जनसमूह को देखो, चाहे अपनी देह को देखो, चाहे आंख बंद करके अपने विचारों को देखो, और गहरे उतरो भावों की सूक्ष्म तरंगों को देखो, लेकिन तुम तो सदा देखने वाले हो। तुम कभी भी दृश्य नहीं बनते। आत्मा अदृश्य है। आत्मा कभी विषय नहीं बनती, अविषय है, हटती जाती पीछे, हटती जाती पीछे। तुम जो भी देखते जाओ समझ लेना कि वही तुम नहीं हो, तुम तो सिर्फ देखने वाले हो। इसलिए आत्मदर्शन शब्द झूठा है। आत्मा का कभी दर्शन नहीं होता। किसको होगा? उपयोग के लिए ठीक है, काम चलाऊ है, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण नहीं है। दर्शन तो आत्मा का कभी नहीं होता। आत्मा की अनुभूति होती है जब सभी दृश्य समाप्त हो जाते हैं और देखने को कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ देखने वाला अकेला बचता है। तब ऐसा नहीं होता कि तुम देखते आत्मा को, क्योंकि देखने में फिर खंड हो जाएगा। फिर आधी आत्मा हो जाएगी जो देख रही, और जो दिखाई पड़ रही वो अनात्मा हो जाएगी। अनात्मा का अर्थ यह है कि जिसे हम देख लेते वो पराया, वो विषय हो गया, और जिसे हम कभी नहीं देख पाते, जिसे दृश्य बनाने का कोई उपाय नहीं, वही आत्मा। ये सूत्र ध्यान की पराकाष्ठा का सूत्र है। आत्मा अदृश्य है। तो फिर आत्मा को देखने के जितने उपाय हैं सब व्यर्थ हैं। जब करो तब करो, सब व्यर्थ है। ये बात जिसकी समझ में आ गई कि आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो सदा देखने वाली है, उसके लिए फिर अब कोई साधन न रहे। आत्मना अदृश्यत्वेन, आत्मा अदृश्य है, ऐसी प्रतीति और अनुभूति के हो जाने से विक्षेपाग्र हृदय, हृदय से सारे विक्षेप विसर्जित हो गए। अब कोई तनाव नहीं है, अब कोई खोज नहीं है। आत्मा की खोज करने की भी खोज नहीं। अब इतनी भी वासना नहीं बची कि आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा को जाना नहीं जा सकता। आत्मा तो जानने का स्रोत है। एवं अहम अस्थिता, और इसलिए मैं अपने में स्थित हो गया हूं, क्योंकि अब करने को कुछ बचा ही नहीं। संसार अपने से चल रहा है, मन की धारा अपने से बह रही है, वहां कुछ करने को नहीं है। शायद कोई कहे कि चलो संसार अपने से बह रहा, मन की धारा अपने से बह रही, कुछ करने को नहीं, परमात्मा इनका करता है। लेकिन तुम अपने को तो खोजो, तो उस खोज से फिर नया तनाव पैदा होगा, फिर नई वासना, नई इच्छा, फिर नया संसार। जनक कहते हैं वो भी अब सवाल नहीं है, खोजना किसको है? मैं तो खोजने वाला हूं, तो खोजना किसको है? मैं शुद्ध बुद्ध चिन्ह मात्र, ऐसा जानकर स्थित हो गया हूं। ऐसा जानने में ही स्थिति आ गई है। ऐसा जानने के कारण ही सब अथिरता चली गई, स्थिरता बन गई। अंधेरों पली है ये धरती की, जिसमें दिवस पर भी छाई हुई यामिनी है। मेरा शरीर धरती निवासी है तो क्या, मेरी आत्मा तो गगन गामिनी है। शरीर होगा धरती पर, आत्मा तो गगन गामिनी है। आत्मा तो गगन है, आत्मा तो आकाश जैसी है, असीम। जनक कहते हैं मैं इस बोध में ही स्थित हो गया। चाहे सारा जीवन गुजरे जहरीलों के संग, नेकों पर तो चढ़ न सकेगा सोहबते बद का रंग। जुहूर सरायत हो न सका, महफूज रहा ये पेड़, गो चंदन के गिर्द हमेशा लिपटे रहे भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे तो भी चंदन विषाक्त नहीं हो गया है। गो चंदन के गिर्द हमेशा लिपटे रहे भुजंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अदृश्य है, शरीर दृश्य है, मन भी दृश्य है,
दृश्य अदृश्य को छू भी नहीं सकता। लिपटे रहे भुजंग, आत्मा इनसे कलुषित नहीं होती। आत्मा कलुषित हो ही नहीं सकती। आत्मा का होना ही शुद्ध बुद्धता है। लाख तुमने पाप किए हो, तुम्हारी भ्रांति इसमें ही कि तुमने किए, और पाप के कारण तुम पापी नहीं हो गए हो। कितने ही पाप किए हो, तुम पापी हो नहीं सकते, क्योंकि पापी होने की संभावना ही नहीं है। तुम्हारा अंतस्तम, तुम्हारा आंतरिक स्थल सदा शुद्ध है। जैसे कि दर्पण के सामने कोई हत्यारे को ले आए तो दर्पण हत्यारा नहीं हो जाता। दर्पण के सामने ही हत्या की जाए तो भी दर्पण हत्यारा नहीं हो जाता। दर्पण के सामने ही खून गिरे तो भी दर्पण पर हत्या का जुर्म नहीं है। जो भी हुआ है शरीर और मन में हुआ है। इन दोनों के पार तुम्हारा होना अतीत है, अतिक्रमण करता है। न वहां कोई तरंग कभी पहुंची है, न पहुंच सकती। ऐसा जानकर मैं स्थित हूं। हम तो जो दृश्य है उससे उलझ गए और दृष्टा को भूल गए। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात जूते खरीदने बाजार गया। एक साहब जूता खरीद रहे थे, वो भी उनके पास ही बैठ गया। अनेक जूते लाए गए, वो साहब जूता खरीद के चले गए। दूसरे साहब आए, वो भी जूता खरीद के चले गए। तीसरे आए, लेकिन मुल्ला 50 जोड़ियां देख ली, लेकिन कोई जोड़ी उसके पैर आई नहीं। दुकानदार भी थक गया और दुकान बंद होने का वक्त भी आ गया, लेकिन कोई जूता फिट ही नहीं बैठ रहा था। इतने में बिजली चली गई। पुणे है, जानते हैं आप, बिजली चली जाती। इतने में बिजली चली गई और तभी मुल्ला बड़े जोर से चिल्लाया, अरे आ गया, आ गया, फिट आ गया। दुकानदार भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, आशा नहीं थी कि यह आदमी कुछ खरीदेगा कि खरीद पाएगा। लेकिन जब रोशनी वापस आई तो देखा कि मुल्ला का पैर एक जूते के डब्बे में रखे बैठा है। जब रोशनी आएगी तब तुम पाओगे कि कहां तुम पैर रखे बैठे हो। शरीर में अदृश्य दृश्य के साथ बंधा बैठा है। मन में निस्तरंग तरंगों के साथ बंधा बैठा है। जब रोशनी आएगी तब जागोगे और जानोगे। रोशनी कैसे आएगी? ये सूत्र रोशनी के लिए ही है। अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूं। इसलिए मैंने कहा एक बड़े क्रांतिकारी सूत्र है। जनक कहते हैं समाधि रहित मैं स्थित हूं। जनक ये कह रहे हैं कि जैसे बीमारी होती तो औषधि की जरूरत होती, चित्त में विक्षेप है तो ध्यान की जरूरत है। अंग्रेजी में जो शब्द ध्यान के लिए मेडिटेशन, वो उसी धातु से आता है जिससे अंग्रेजी का शब्द मेडिसिन, दोनों का मतलब औषधि होता है। मेडिसिन शरीर के लिए औषधि है और मेडिटेशन आत्मा के लिए। लेकिन जनक कहते हैं आत्मा तो कभी रुग्ण हुई नहीं, तो वहां तो औषधि की कोई जरूरत नहीं। मन तक औषधि काम कर सकती है, लेकिन तुम अगर समझो कि मैं मन के साथ एक हूं, तो मन के साथ एकता तोड़ने के लिए औषधि की जरूरत है। अगर तुम जाग के इतना समझ लो कि मैं मन के साथ अलग हूं ही, कभी जुड़ा ही नहीं, तो बात खत्म हो गई, फिर औषधि की कोई जरूरत न रही। आत्मा को ध्यान करने के कारण भी बंधन शेष रहता है।
क्योंकि क्रिया जारी रहती। तुम कहते हो हम ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ करना जारी है। ध्यान तो अवस्था है ना करने की। तुम कहते हो हम समाधिस्थ हो गए, तो जनक कहेंगे कि क्या कभी ऐसा भी था कि तुम समाधिस्थ नहीं थे? समाधि तो स्वभाव है। तो जो समाधि तुम बाहर से लगा लेते हो, किसी तरह आयोजन करके जुटा लेते हो, वो मन में ही रहेगी, मन के पार ना जाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मन शांत होता है, हवाएं रुक जाती और पानी पर लहरें नहीं होती, तब तुम लगता है समाधि हो गई, बड़ा आनंद आ रहा है। मगर फिर लहरें आएंगी, फिर हवा आएगी, हवा पे तुम्हारा बस क्या है, फिर तरंगें उठेंगी, फिर सब शांति खो जाएगी। जनक कहते हैं समाधि तो तभी है जब समाधि के भी तुम पार चले जाओ, फिर तुम्हें कोई भी चीज अस्त व्यस्त न कर पाएगी। समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहारा समाधे। समाधि तो व्यवहार है, अगर मन विक्षिप्त है तो समाधि की जरूरत है। एवं विलोक्य नियमेव मेवाहम आस्थिता। इस नियम को जानकर मैं तो अपने में स्थित हो गया, समाधि के पार स्थित हो गया। ये सूत्र ज्ञान के चरम सूत्र हैं। इनमें क्रिया की कोई भी जगह नहीं, इनमें योग का कोई भी उपाय नहीं, कुछ करना नहीं है। ये सूत्र है आधारभूत। सिर्फ जो तुम हो उसे जाग के देख लेना, कुछ करना नहीं। अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हो गया हूं, समाधि रहित। हे प्रभु, हे और उपादेय के वियोग से, वैसे ही हर्ष और विषाद के अभाव से अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। ये शब्द सुनना, ये शब्द गुनना, ये शब्द खूब भीतर तुम्हारे पड़ जाएं बीज की तरह। अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। मेरी भी सारी शिक्षा यही है कि तुम जैसे हो वैसे ही परमात्मा को स्वीकार हो। तुम नाहक दौड़ धूप मत करो। तुम ये मत कहो कि पहले हम पुण्यात्मा और महात्मा बनेंगे तब फिर परमात्मा हमें स्वीकार करेगा। तुम जैसे हो वैसे ही ठहर जाओ, तुम स्वीकृत हो। तुम्हारा मन आपाधापी का आदी हो गया। पहले धन के पीछे दौड़ता, फिर धन से उब गए तो ध्यान के पीछे दौड़ता, लेकिन दौड़ता जरूर। और जब तक तुम दौड़ते तब तक तुम उपलब्ध न हो सकोगे। स्थित हो जाओ, रुक जाओ। ऐसा कहो, इस संसार में बिना दौड़े कुछ भी नहीं मिलता। यहां तो दौड़ोगे तो कुछ मिलेगा। तो संसार का ये सूत्र हुआ कि यहां दौड़ने से मिलता है, और परमात्मा के जगत में अगर दौड़े तो खो दोगे, वहां न दौड़ने से मिलता है। तो स्वाभाविक जगत और परमात्मा का गणित बिल्कुल भिन्न भिन्न है। यहां न दौड़े तो गमाओगे, यहां तो दौड़े तो ही कमाओगे। वहां अगर दौड़े तो गमाया, वहां तो अगर ठहर गए, बैठ गए, रुक गए, स्थिता तथस्थ कूटस्थ हो गए, मिल गया। दौड़ने के कारण ही खो रहे हो, दौड़ने के कारण ही, दौड़ने के ज्वर के कारण ही तुम्हें उसका पता नहीं चल पाता जो तुम्हारे भीतर है। हेयो पादे विरहा देहम हर्ष विषादयो अभावाधत्य हे ब्रह्मनेव मेवाहम आस्थिता। हे ब्रह्मन, जनक अपने गुरु को कहते हैं हे ब्रह्मन, हे भगवान। हे उपादे विरहात। अब तो क्या ठीक क्या गलत दोनों ही गए, क्या करना क्या न करना दोनों ही गए, क्योंकि करता गया। क्या शुभ क्या अशुभ ऐसी चिंता अब न रही, क्योंकि करने को ही कुछ नहीं रहा। मैं तो अकर्ता हूं। हर्ष विषादयो अभावात, और ऐसा होने के कारण हर्ष और विषाद का अभाव हो गया है। हे ब्रह्मन, अध्य अहम एवं एव आस्थिता। इसलिए अब तो मैं जैसा हूं
वैसा का वैसा ही स्थित हो गया। मैं कुछ नया नहीं हो गया, मैं कुछ महात्मा नहीं हो गया, मैंने कुछ पा नहीं लिया। अब तो मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हो गया हूं। और स्वभाव का अर्थ इतना ही होता है कि जैसे हो वैसे ही स्थित हो जाओ। ये अपूर्व उपदेश है, इससे ऊंचाई कभी किसी उपदेश ने नहीं ली। ये आखिरी देशना है, इससे श्रेष्ठ कोई देशना हो नहीं सकती, क्योंकि ये परम स्वीकार की बात है। तुम जैसे हो वैसे ही। इसी क्षण इसे थोड़ा जाग के अनुभव करो। इसी क्षण अगर तुम शांत हो, मुझे सुनते समय अगर तुम अपने में स्थित बैठे हो, कोई भागदौड़ नहीं, कोई हलन चलन नहीं, तो क्या पाने को है? क्या इसी क्षण तुम्हें स्वाद नहीं मिलता इस बात का कि पाने को क्या है? पा लिया, पाए ही हुए। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, किसी ने पूछा कि क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो पाया ही हुआ था उसका पता चला। अपने ही घर में संपदा थी, न मालूम कहां कहां खोजते फिरते थे। यहूदियों की बड़ी मीठी कथा है कि एक यहूदी धर्मगुरु ने सपना देखा कि राजधानी में पुल के बाएं किनारे राजमहल के सामने बड़ा धन गड़ा है। एक दिन देखा तो उसने सोचा सपने तो सपने हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर देखा और इतना स्पष्ट देखा, बराबर जगह भी दिखाई पड़ी कि एक पुलिस वाला वहां खड़े होकर पहरा देता है पुल के ऊपर, ठीक उसके नीचे जहां पुलिस वाला खड़ा है। मगर दूसरे दिन थोड़ा मन में गुदगुदी तो आई कि धन उखाड़ ले जाके, लेकिन सोचा कि सपनों से कहीं ऐसे धन मिले। फिर लेकिन तीसरे दिन सपना आया और आवाज आई कि क्या पड़ा पड़ा कर रहा है, जा खोज ले, अभी मौका फिर न मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए तेरा रोग दीनता सब दूर हो जाएगी। तो बेचारा यहूदी गया, पहुंचा चल के कई दिनों बाद राजधानी। भरोसा तो नहीं आता था, कई दफे संदेह होने लगता था मन में कि सपने के पीछे जा रहा हूं, मूर्ख हूं, कहां का पुल कहां का राजमहल हो या ना हो, पर अब आधा आ गया तो चलो देख ही आए। और राजधानी भी नहीं देखी तो राजधानी देख लेंगे। जाके तो चकित हो गया, पुल है, वही पुल, महल है सामने, वही महल जो सपने में देखा, रत्ती रत्ती वही है, और पुलिस वाला खड़ा है और शकल भी पहचानी। वो 3 दिन जो सपने में देखा वही आदमी खड़ा है। बड़ा हैरान, लेकिन अब खोदे कैसे? वहां पहरा लगा रहता 24 घंटा। मगर वो घूमने लगा वहीं पुल के आसपास चक्कर लगाए, इधर जाए उधर जाए। पुलिस वाला भी देख के सोचने लगा कि मामला क्या है। वो उसके लिए खड़ा किया गया पुलिस वाला कि कोई पुल पर से कूद कांद के मर न जाए। आत्महत्या करने वालों के लिए जगह थी, वो कुछ आत्महत्या तो नहीं करनी, बात क्या है। लेकिन आदमी सीधा साधा भोला भाला मालूम पड़ता है। 2-4 दिन तो उसने देखा, फिर नहीं रहा गया। उसने कहा कि सुन भाई, तू क्यों यहां भटकता है? किसी की प्रतीक्षा है? कुछ खोज रहा, कुछ गमा बैठा, कोई दुख कोई पीड़ा, क्या मामला है? तो उसने कहा बाप से क्या छिपाना, एक बड़ी हैरानी की बात, सपना देखा, 3 दिन तक देखा, यही जगह जहां आप खड़े, इसके नीचे धन गड़ा। वो पुलिस वाला तो जोर से हंसने लगा। उसने कहा हद हो गई, सपना तो मैंने भी देखा है कि फला फला गांव में, और वो उसी के गांव का नाम लिया जहां से यहूदी आया, फला फला यहूदी के घर में, वो तो इसी का नाम है यहूदी का, उसकी खाट के नीचे जहां वो रोज रात सोता और सपने देखता है, धन गड़ा है। अब हमको ऐसे पागल है कि सपनों में उलझ जाएं और कहां खोजे? उस गांव में इस नाम के 50 यहूदी होंगे, आधा गांव इस नाम का होगा, और कोई के घर में घुस के खोदेंगे कैसे? तू भी खूब पागल है मूर्ख। लेकिन ये सुन के यहूदी तो बोला नमस्कार धन्यवाद। वो भागा, जाके खाट के नीचे खोदा, धन वहां था जिससे हम खोजते फिर रहे कहीं और। वो हमारे भीतर है, हम उसे लेकर ही आए, वो हमारा स्वभाव है। तुम जैसे हो वैसे ही। इसी क्षण, एक क्षण बिना गमाए
निर्वाण को उपलब्ध हो सकते हो। कुछ करने की बात होती तो समय लगता है, तो चेष्टा करनी पड़ती। महात्मा बनना हो तो समय लगेगा, परमात्मा बनना हो तो समय लगने की जरा भी जरूरत नहीं। इसे मुझे फिर से दोहराने दो। महात्मा बनना हो तो बहुत समय लगेगा, जन्म जन्म लगेंगे, क्योंकि महात्मा का अर्थ है बुराई को काटना है, भलाई को संभालना है, अच्छा करना है, बुरा छोड़ना है, ये छोड़ना वो पकड़ना। बड़ा समय लगेगा और फिर भी तुम महात्मा हो पाओगे, इसमें संदेह है। क्योंकि कोई महात्मा हो ही नहीं सकता जब तक उसे भीतर का परमात्मा न दिखाई पड़ जाए। तब तक सब थोथा है, धोखा है, ऊपर ऊपर है, आवरण है। असली क्रांति महात्मा होने की नहीं है। असली क्रांति तो इस उद्घोषणा की है कि मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और ये इस क्षण हो सकता है। अगर न हो तो केवल इतना ही कि तुम समझ नहीं पाए स्थिति को। देह तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, इतनी बात तुम्हारे स्मरण में गहरी हो जाए, तुम दृष्टा हो। अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थिति हूं। अध्य अहम एवं एव आस्थिता। इसे खूब गुनगुनाना। इस बात को जितना पी जाओ उतना शुभ है। कभी कभी बैठे बैठे शांत इस बात का स्मरण करना कि मैं जैसा हूं वैसा ही अपने में स्थित, प्रभु में स्थित हूं। कभी अंधेरी रात में उठ के बिस्तर पर बैठ जाना और इसी एक बात का गहन स्मरण करना कि मैं जैसा हूं वैसा ही। और मैं तुमसे कहता हूं अभी और यही, तुम जैसे हो ऐसे ही। बस फर्क इतना ही है कि कर्ता से चेतना हट जाए और साक्षी हो जाए। जरा सा फर्क है, जैसे कोई गियर बदलता कार में, बस ऐसा गियर बदलना, कर्ता से साक्षी। इस गियर बदलने के लिए कई बातें सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन इस गियर बदलने को कोई भी बात जरूरी नहीं। ध्यान सहयोगी हो सकता है, लेकिन ध्यानी मत बन जाना। संन्यास सहयोगी हो सकता है, लेकिन संन्यास की अकड़ मत ले लेना। संन्यासी मत बन जाना, नहीं तो चूक गए। पूजा प्रार्थना सहयोगी हो सकती है, लेकिन पुजारी मत बन जाना। ये सब चीजें सहयोगी हो सकती हैं, कारण नहीं। कारण की तो जरूरत ही नहीं है। परमात्मा तो तुम हो ही, अन्यथा होने का उपाय नहीं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तब भी तुम सुनोगे, ये संदिग्ध, क्योंकि सुन लो तो तुम अभी हो जाओ। तुम सुनना नहीं चाहते, तुम्हें कर्ता होने में अभी रस है। तुम कहते हो कर्ता नहीं, तो मैं ही तो कर्ता भरता हूं अपने परिवार का। तुम पत्नी के सामने जैसे अकड़ के खड़े हो जाते हो कि पति स्वामी छूचरण, और वो कहती मैं तुम्हारी दासी। और तुम बेटे से कहते हो कि देख मैं ही तुझे पाल के बड़ा कर रहा हूं, भूल मत जाना। और जब तुम धन कमा लेते हो तो तुम चाहते हो हर कोई कहे कि हां हो साहसी, हो संघर्षशील। और जब तुम चुनाव जीत जाओ और किसी पद पर पहुंच जाओ तो तुम ये कहने में मजा ना पाओगे कि मैं साक्षी हूं। फिर मजा क्या रहा? हराया, जीते, किसी को गिराया, इसमें सब रस है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन कुछ वर्षों लंदन में रहता था। दिल्ली में रहने वाले उसके छोटे भाई ने एक दिन उससे फोन पे बातचीत की। हालचाल पूछने के बाद छोटे भाई ने कहा भैया मां कह रही है कि 500 रुपए भेज दो। मुल्ला ने कहा क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब तक सब सुनाई दे रहा था, अचानक बोला कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
छोटे ने फिर भी चिल्ला के कहा, मां कह रही है 500 रुपए भेज दो। मुल्ला ने फिर भी वही उत्तर दिया। छोटे ने और भी चिल्ला के कहा, पर बड़े ने, मुल्ला ने फिर भी वही जवाब दिया। इतने में ऑपरेटर जो दोनों की बातें सुन रहा था बोला, अरे भाई, आपको सुनाई कैसे नहीं दे रहा? आपकी मां कह रही कि 500 रुपए भेज दो। मुल्ला ने कहा, तुझे अगर सुनाई दे रहा तो तू ही क्यों नहीं भेज देता? सुनाई तो सभी को दे रहा है, लेकिन वो 500 रुपए भेजना। मैंने सुना है एक गांव में एक धनपति था, बड़ा कंजूस, बमुश्किल दान देता था, और बाद में वो बहरा भी हो गया। लोगों को तो शक था कि वो बहरा इसीलिए हो गया कि लोग दान मांगने आए तो वो कान पे हाथ रख ले, वो कहे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। पर एक आदमी आया, वो भी खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। तो उसने कहा, भाई बाएं तरफ से कह, मुझे दाएं कान में तो कुछ सुनाई पड़ता नहीं। उसने बाएं कान में कहा बड़ी हिम्मत करके कि 100 रुपए दे। तो वो लाख सकता था, लेकिन वो कंजूस है, कृपण है। 100 रुपए सुन के उसने कहा कि नहीं भाई, बाएं कान में ठीक नहीं सुनाई पड़ रहा, तू दाएं में कह। दाएं तक आते उसने सोचा कि अभी इसको सुनाई नहीं पड़ रहा, न 100 सुनाई पड़ रहे हैं, तो क्यों ना बदल लूं। उसने कहा 200 रुपए। उसने कहा फिर बाएं वाली बात ही ठीक। फिर जो बाएं से सुनाई पड़ा वही ठीक। सुनाई तो सब पड़ रहा है, बहरे बने बैठे हो, क्योंकि सुनो तो जीवन में एक क्रांति घटेगी। और तुम इस बात के लिए भी राजी हो। अगर कोई तुमसे कहे कि ठीक कुछ करना है, तो तुम कहते हो करने को हम राजी हैं, क्योंकि करने में तत्क्षण तो क्रांति होने वाली नहीं। करेंगे, अभी कोई जल्दी तो है नहीं, आज तो होने वाला नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन जनक की बात सुनने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जनक कहते अभी हो सकता। तुम्हें बचने का जरा भी तो अवसर नहीं देते, तुम्हें भागने का जरा भी तो उपाय नहीं देते। तुम स्थगित कर सको इतनी बेईमानी की गुंजाइश नहीं छोड़ते। इसलिए अष्टावक्र की गीता प्रभावी नहीं हो सकी। मुझसे लोग पूछते हैं कि इतना महाग्रंथ कृष्ण की गीता तो इतनी प्रभावी हुई, अष्टावक्र की गीता प्रभावी क्यों ना हो सकी? कारण साफ है। कारण यह है कि अष्टावक्र कहते हैं अभी हो सकता, और इतना दांव लगाने की हिम्मत बड़ी विरली हिम्मत कभी होती किसी में। इसलिए ऐसी बात को लोग सुनते ही नहीं।